हेलो दोस्तों, इस वीडियो से एक सीरीज़ की स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको ये सारा डिस्कशन यूज़फुल लगता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बात करते रहते हैं बहुत सारे ट्रेडिंग टेक्निक्स की और स्ट्रैटेजीज़ की, अलग अलग मेथड्स के ऊपर भी डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन एक कॉमन इशू जो होता है वो है कि रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, जब बात आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, एक्चुअल ट्रेड्स लेने की, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू है जो हम सब लोग जानते हैं, जिसको ट्रेड साइकोलॉजी, मतलब माइंडसेट रिलेटेड इश्यूज़। अब वो साइकोलॉजी एक तरह से बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। मैंने एक बुक भी लिखा है, मैंने 4 बुक्स लिखे, उसमें से जो मेरा रिसेंट बुक है यू मी एंड ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे है। ये बुक में मैंने कोशिश की है कि सारे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन उसको टच करूं, और कन्वर्सेशन फॉर्मेट में है। लेकिन इस सीरीज़ में कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ को हम टच करें हर एपिसोड में, और उस पर से थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करें। ये जो एग्जीक्यूशन या हम साइकोलॉजी या माइंडसेट, ये सारे इश्यूज बोलते हैं ना, ये ज़्यादातर मुझे लगता है इशू है रिलेटेड टू कॉमन टेंडेंसीज जो होती है हम लोगों की, इन जनरल हम सबकी, जो कुछ नॉर्मल ऐसे बिहेवियर के इश्यूज होते हैं, उसके रिलेटेड कुछ वो चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में भी। अब एक मैं कॉमन बिहेवियर है ना, वो अगर डिस्कस करूं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक हैबिट होता है कि प्रॉफिट या लॉस ये दिखते रहना है। चाहे आप मोबाइल में कर रहे हो, आप जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल में कर रहे हो, बीच बीच में उसको ट्रैक करना है। बात सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर की नहीं है, उनका भी, इवन पोजिशनल ट्रेडर्स, इवन इन्वेस्टर्स, बार बार हमारा P&L देखते रहो। अब अगर आप देखोगे कि हम बात करते हैं जैसे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग सिस्टम्स की, प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग की, अदरवाइज भी आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा और आपको कहीं ना कहीं लगता भी होगा कि एक मेथड होना चाहिए, कोई ट्रेडिंग सिस्टम्स होने चाहिए। अगर वो हो भी ना, तो भी ज़्यादातर एग्जीक्यूशन में कहाँ एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट या लॉस, ये बार बार जो देखने का एक कॉमन हैबिट है, ये कुछ चीज़ें, ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब मैं इस टर्म को कहता हूँ शैडो P&L। शैडो P&L ये वर्ड मैंने कहाँ से लिया? कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना, एक कैंडलस्टिक चार्ट होता है, तो उसमें कैंडल में 2 पार्ट होते हैं, एक बॉडी होता है और एक शैडो होता है, अपर शैडो और लोअर शैडो। अब पूरे दिन में प्राइस कितना ऊपर गया वो अपर शैडो से समझ आता है, कितने नीचे गया वो लोअर शैडो से समझ आता है। मैटर क्या करता है बाद में क्लोज कहाँ पे हुआ। तो वो जो शैडो है, वहाँ से मैंने वर्ड लिया शैडो P&L। तो एक्चुअल P&L कौन सा है? जो आपने बुक किया, आपने ट्रेड जहां पे एंटर किया, उसके बाद एग्जिट जहां पे किया, वो जो एक्चुअल अमाउंट है प्रॉफिट या लॉस, वो एक्चुअल P&L है। उसके बाद जो उसके बीच में आपने देखा कि वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, उसको हम टर्म देते हैं शैडो P&L। अब ये शैडो P&L है ना, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि उसको देख के कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं जो आपने वो बीच में देखा था ना कि कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया था, कितना प्रॉफिट हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को और माइंडसेट को अफेक्ट करती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मान लो मैं आपको बोलूँ कि किसी एक दिन में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कोई भी और अमाउंट हो सकता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। अब आपको पता चले कि अच्छा, दिन में वो 150 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन बाद में 100 में क्लोज हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट में चेंज होगा। अच्छा, 150 हो रहा था, फिर वो क्यों 50 चला गया? अब वो स्ट्रैटेजी के रिलेटेड कुछ हो सकता है बिहेवियर, लेकिन आपको वो चीज़ पेन कर सकती है। दूसरा एक एग्जांपल, मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी, कोई एक स्टॉक लिया है और उसको एक स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद आप देखते हो कि आपका वो एक प्रॉफिट था, वो एक अमाउंट तक गया था। अभी आपने बुक नहीं किया, आपने सिर्फ देखा अच्छा मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है इस पोजीशन में। फिर जब आपको उसको नीचे स्टॉक आता है और कहीं उसको काटना पड़े, तो वो ये पेन होता है, यार उतना हो रहा था, थोड़ा उधर तक होने देता हूँ, रुकता हूँ तब तक, है ना। वो उतना हो रहा, तो कहाँ से समझ में आया? शैडो P&L, है ना, शैडो प्रॉफिट था वो। कभी कभी स्टॉक हम बेच देते हैं, उसके बाद जब वो ऊपर जाए तब क्यों पेन होता है?
क्योंकि मैंने जहाँ बेचा उसके बाद ऊपर गया है। अब वो जो ऊपर जा रहा है वो क्या है एक्चुअली, वो हमारे दिमाग में वो सब खेल है। इसलिए बहुत बार प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें री एंटर कर पाओ, वो आपको कौन सी चीज़ रोकती है, तो ये शैडो P&L रिलेटेड चीज़ें रोकती है। अब ये जो शैडो P&L को देख के जो डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें होता है इमोशन। क्योंकि आपने ये P&L जब प्रॉफिट देखा तो अब अच्छा लग रहा है, फिर कभी वो देख के डर लग रहा है, कभी वो शैडो P&L देख के लालच हो रहा है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे होते हैं इमोशंस। और ये शैडो P&L को देख के लिए हुए डिसीजन ज़्यादातर इमोशनल डिसीजंस होते हैं, और वो हमारे एक्चुअल P&L को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, आपके जो ट्रेड डिसीजंस है ना, वो होने चाहिए बेस्ड ऑन सम मेथड, टेक्निकल, फंडामेंटल, क्वांट, कोई भी और चीज़। और मैं ये नहीं है ज़रूरी कि पूरा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपका एक सब्जेक्टिव चीज़ हो, आप एनालिसिस कर रहे हो उसके बाद डिसीजन ले रहे हो, बट इट शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन मेथड। अगर वो डिसीजंस बेस्ड ऑन शैडो P&L है तो आपके ट्रेडिंग में वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना। ये इमोशनल डिसीजंस का कहीं ना कहीं ये जो जड़ है ये यहाँ पे ही है। हम फॉरेन मार्केट्स देखते हैं, फिर पोजीशंस दिमाग में कैलकुलेट होने शुरू होते हैं, अच्छा इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, फिर ये गैप डाउन हुआ तो क्या, गैप अप हुआ तो क्या। ये सारा शैडो P&L, इसका एक्चुअल P&L से कुछ लेना देना नहीं है। अब जिस दिन आप ये कन्विक्शन कर लो कि ये शैडो P&L जस्ट एक नंबर है और मुझे उससे लेना देना नहीं है, हम फोकस करेंगे हमारे मेथड्स पे, और जो एक्चुअल P&L होगा वही मैटर करता है। अब ये एक्चुअली उसका सॉल्यूशन है कि हाउ डू वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो पहली बात है कि ये शैडो P&L कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप इस पे और सोचोगे तो बहुत सारे चीज़ों का जड़ जो है प्रॉब्लम का, वो यहाँ पे आपको समझ आएगा। उसको हम हैंडल कैसे करें कि हम इसको एज अ नंबर देखना शुरू करें। ये शायद कहीं ना कहीं कहना आसान होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट ऐसे ही हम पहले तो प्रॉब्लम से अवेयर हो और फिर सोचे कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन क्या है कि एक तो आपके पास मेथड्स हो कि आप कैसे एंटर करोगे, कैसे एग्जिट करोगे, शैडो P&L के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लोगे। ये पहला एक सोल्यूशन है जिससे आपको ये चीज़ें ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद भी जिनके पास स्ट्रैटेजीज है वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि ये जो है इमोशंस आते हैं बिकॉज ऑफ शैडो P&L, और ये शैडो P&L बिल्कुल हवा में है, पेपर पे है, मोह माया है। उसका एक्चुअल P&L से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल P&L तभी होगा जब आप ट्रेड को एग्जिट करते हो, है ना। तो एग्जिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो बेस्ड ऑन शैडो P&L नहीं होना चाहिए। एक्चुअल एग्जिट पे मेथड के बेस पे कंट्रोल होना चाहिए और उससे आपका एक्चुअल P&L इम्प्रूव हो, बेटर हो, है ना। ये एक्चुअली उसका सॉल्यूशन है, ये तरीका होना चाहिए ट्रेड्स का। अब आप देखो ना ये माइंडसेट कैसे होता है। मान लो कभी कोई स्टॉक आपने लिया, उसके बाद बहुत ऊपर है, तो ऐसा टेम्पटेशन होता है ना कि इसको बेचते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। अब अगर आप सोचोगे प्रॉफिट बुक करके करोगे भी क्या, कुछ और ट्रेड करोगे, कुछ और लोगे, है ना। मार्केट में तो है ही वो प्रोसेस है, तो कुछ और करोगे तो जो है ऑलरेडी ओपन, वो वैलिड है क्या ट्रेड, अगर वो चल ही रहा है, वो फेवर में है, तो उसी में क्यों ना बने रहें। कोई और लोगे उसमें भी तो स्टॉप लॉस बच सकता है, वो भी नीचे आ सकता है ना, तो ये भी नीचे आ सकता है। तो खेल तो माइंडसेट का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, बट प्रॉफिट बुक होना चाहिए एज पर स्ट्रैटेजी। इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा ऑलरेडी बढ़ गया है, वो है शैडो प्रॉफिट, वो जो थॉट है वो शैडो प्रॉफिट। लेकिन अगर एज पर स्ट्रैटेजी, अगर एज पर स्ट्रैटेजी प्रॉफिट बुक कर रहे हो, फाइन। एज पर स्ट्रैटेजी ट्रेल कर रहे हो, अभी ट्रेंड फॉलोइंग की बात होती है कि हम ट्रेड को ट्रेल करेंगे, तो ट्रेल करने के सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉफिट जो है वो मार्केट को वापस दे देना पड़ता है। लेकिन जब वो दे देने में पेन होता है, वो पेन कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ शैडो P&L, है ना। तो ये चीज़ें अगर पहले तो मेरा कोशिश है कि अगर मैं आपको ये समझा पाऊँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर थोड़ा सा सोचिए। कुछ एक सॉल्यूशन मैंने बताया, लेकिन इसके ऊपर हम और बात करेंगे कि कैसे हम थोड़ा सा ये डिटैचमेंट को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो भी एक प्रोसेस है अपने आप में, जिसको हम ओवर अ टाइम प्रैक्टिस करके अचीव कर सकते हैं, है ना। होपफुली आपको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो और वीडियोस फिर बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर और इसी कॉमन टेंडेंसीज की डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। नहीं तो हम स्ट्रैटेजीज पे तो डिस्कस करते ही रहते हैं ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।